आज हम इस वीडियो में धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। मैं यहाँ 5 से 6 साल के बच्चे के लिए सलवार की कटिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ लगभग 2 मीटर कपड़ा लिया है। सबसे पहले हमें कपड़े को लंबाई में से डबल फोल्ड करना है और इसकी जो खुली साइड है हम अपनी तरफ रखेंगे और बंद साइड हमें दूसरी तरफ रखना है। और कपड़े को अच्छे से बराबर करते हुए हम इसे बिछा लेंगे कुछ इस तरीके से। कपड़े को अच्छे से बिछा लेने के बाद अब हम कपड़े की बंद साइड की तरफ से एक कोना लेंगे और कुछ इस तरीके से ट्रायंगल में हमें कपड़े को फोल्ड करना है। इससे हमारा कपड़ा 4 तरफ में फोल्ड हो जाएगा। अब हमें इस पर मोहरी के लिए निशान लगाना है, तो मैं यहाँ 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। आप यहाँ अपने मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग करें। मोहरी का निशान लगाने के बाद अब हम सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो हमारी सलवार की यहाँ फुल लेंथ है 27.5 इंच, तो जिसमें से हमारा 4 इंच बेल्ट होगा। 27.5 इंच में हमें 4 इंच माइनस करना है, तो 23.5 आएगा, जिसमें से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है और 1.5 इंच हमें मार्जिन का रखना है। तो ये सब मिलाकर हमारा 26 इंच आएगा। तो मैं यहाँ 26 पर मार्किंग कर रही हूँ। हमें यह सलवार की लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि ये सलवार थोड़ी तिरछी होती है, इस वजह से। अब हम यहाँ इस पर आसन का निशान लगाएंगे। तो हमारी यहाँ आसन की लंबाई है 11 इंच, जिसमें से हमें 4 इंच बेल्ट के लिए माइनस करना है, तो आएगा 7 इंच। तो मैं यहाँ 7 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। और जिधर से हमारा कपड़ा खुला है उधर से हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है और दोनों निशान को मिलाते हुए कुछ इस तरीके से हमें आसन की गोलाई करनी है। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आसन से कोने की तरफ एक सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, जितनी हमारी सलवार की लेंथ है, और उसी पर हमें कटिंग करनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ हमारी सलवार की कली की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम बचे हुए कपड़े में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमारी यहाँ बेल्ट की चौड़ाई है 12 इंच, जिसमें हम ½ इंच मार्जिन का रखेंगे और 12.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और बेल्ट की लंबाई रहेगी 4 इंच, जिसमें हमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करना है और 6 इंच पर निशान लगाना है। आप यहाँ अपने मेज़रमेंट के हिसाब से बेल्ट की चौड़ाई रख सकते हैं। हमारे यहाँ बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कलियों के आसन को जॉइंट करेंगे। तो हमें दोनों पार्ट्स को अलग करना है और कुछ इस तरीके से कपड़े को बिछाते हुए दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए हम अच्छे तरीके से आसन को जॉइंट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से दोनों तरफ के आसन को हम अच्छे तरीके से सिल लेंगे। मैंने यहाँ बेल्ट के भी खुले हुए हिस्से को अच्छे से सिल लिया है। अब हम इस पर कट लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें बेल्ट के सेंटर में कट लगाना है। अब हम बेल्ट के फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के सेंटर को मिलाते हुए अच्छे से रखेंगे और दोनों के साइड पर हमें कट लगाने हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें कली को लेना है और हमने इसके आसन जॉइंट कर लिए हैं। तो इसके आसन को हमें बेल्ट के सेंटर में रखना है कुछ इस तरीके से, और हमें ये सारे कपड़े के प्लेट्स डालने हैं। कुछ इस तरीके से हमें दोनों साइड पर प्लेट्स डालने हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। हम इसमें बहुत ही आसान तरीके से प्लेट्स डालना सीखेंगे। इसके लिए हम बेल्ट को सीधा कर लेंगे और अब हमें इसमें प्लेट्स डालना है। तो प्लेट्स हमें साइड वाले कट से डालना स्टार्ट करना है। अब हम कली के कोने वाले हिस्से को लेंगे
और इसमें 1 इंच की गैपिंग रखते हुए हमें इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करना है, कुछ इस तरीके से। और इसे हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। 1-1 इंच की दूरी पर हमें प्लेट्स को डालना है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। कुछ इसी तरीके से हमें सारे प्लेट्स को डालते जाना है। लगभग बेल्ट के एक साइड पर हमने प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये आसन है और बेल्ट का सेंटर एक दूसरे से मैच करना चाहिए, तभी हमारा प्लेट्स अच्छे से आएंगी। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम इसी तरीके से बेल्ट के दूसरे साइड भी प्लेट्स डालेंगे। पहले हमें 1 इंच की दूरी रखनी है, उसके बाद हमें प्लेट्स डालने हैं। इस साइड पर भी हमें प्लेट्स का फेस एक ही तरफ रखना है, देखिए कुछ इस तरीके से। और इसे भी हम पिन से सिक्योर करते जाएंगे। कुछ इसी तरीके से हमें दोनों साइड पर प्लेट्स डालने हैं। कुछ इसी तरीके से हम बेल्ट के दूसरे हिस्से पर भी प्लेट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे प्लेट्स के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे हमारे प्लेट्स अच्छे नहीं दिखेंगे। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा आसन और बेल्ट का सेंटर एक दूसरे से मैच होना चाहिए। मैंने यहाँ सलवार के एक हिस्से पर अच्छे तरीके से प्लेट्स डाल लिए हैं। अब हम कुछ इसी तरीके से सलवार के दूसरे हिस्से पर भी प्लेट्स डाल लेंगे। दोनों हिस्से पर प्लेट्स अच्छे से डाल लेने के बाद अब हम इसे बेल्ट से अटैच करेंगे। बेल्ट को अटैच करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सलवार की राइट साइड और बेल्ट की राइट साइड एक दूसरे को फेस करनी चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर हम बेल्ट के सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आसन और बेल्ट की सेंटर एक दूसरे से मिलनी चाहिए।
हमने यहाँ बेल्ट को सलवार में अच्छे से अटैच कर लिया है। हमने जहाँ भी पिन्स लगाए थे वो पिन्स निकाल लेंगे हम और उसे साइड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे प्लेट्स बनेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें इसमें इलास्टिक को अटैच करना है। तो इलास्टिक को अटैच करने के लिए हमें पहले कुछ इस तरीके से बेल्ट को फोल्ड करना होगा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हम इसके किनारों पर सिलाई लगा देंगे। हम यहाँ बेल्ट के चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। बस बेल्ट का कुछ हिस्सा हमें खुला रखना है, जिससे हम इलास्टिक को बेल्ट के अंदर डालेंगे। हमें यहाँ इलास्टिक की लंबाई अपने हिप साइज़ में 4 इंच लेस करके लेना है। अब हम इसे सेफ्टी पिन के हेल्प से बेल्ट के अंदर इलास्टिक को डाल देंगे। तो मैंने यहाँ इलास्टिक को बेल्ट के अंदर अच्छे से डाल लिया है और कुछ इस तरीके से इलास्टिक को सीधा करते हुए रखेंगे और एक दूसरे पर इलास्टिक को चढ़ाते हुए हम इस पर सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा इलास्टिक जॉइंट हो जाए। हम यह इलास्टिक पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। हमें यहाँ मजबूती से इलास्टिक पर सिलाई लगानी है ताकि बाद में ये खुले नहीं। हमने यहाँ इलास्टिक पर अच्छे से सिलाई कर ली है। अब हम कुछ इस तरीके से बेल्ट को खींचेंगे ताकि हमारा कपड़ा चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। अब हमने जो बेल्ट का हिस्सा खुला रखा था उसे हम बंद कर देंगे। बेल्ट को अच्छे से बंद करने के बाद अब हम इलास्टिक के बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी इलास्टिक पलटेगी नहीं। कुछ इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हम इलास्टिक के बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमें दोनों तरफ से इलास्टिक को खींचते हुए लगानी है। देखिए कुछ इस तरीके से। हमने यहाँ इलास्टिक को बेल्ट में अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम सलवार की मोहरी को सिलेंगे। तो कुछ ऐसे हमें कपड़े को फोल्ड करना है और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम दोनों मोहरी को तैयार करके रख लेंगे। अब हम सलवार के किनारों पर सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक मोहरी से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरे मोहरी तक सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ हमें 1 इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाते जानी है। तो हमारी यहाँ सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारा धोती सलवार बनकर तैयार है। बनने के बाद हमारी सलवार कुछ इस तरीके से दिखेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास के भी बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।